केदारनाथ धाम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सीधे स्वर्ग से हवा आती है और ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है और ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है। मंदिर के बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस भव्य मंदिर की स्थापना कैसे हुई, चलिए आपको बताते हैं। कैसे हुई केदारनाथ की स्थापना। पुराणों के अनुसार हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत सालों तक बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार सालों तक वो निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोगों में उनकी चर्चा होने लगी। सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी और सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी महातपस्वी नर नारायण के तप की प्रशंसा करने लगे। भगवान शिव भी उनकी उस कठिन साधना से प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। नर और नारायण ने भोलेनाथ के दर्शन से आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, देवाधिदेव महादेव, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण के लिए आप सदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहाँ निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो उठेगा। यहाँ आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशिनी भक्ति प्राप्त हुआ करेगी। प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की प्रार्थना स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करना स्वीकार किया। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है और आज के समय में लोग इसे केदारनाथ के नाम से भी जानते हैं। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन और यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ शिव भक्ति की प्राप्ति भी हो जाती है। केदारनाथ धाम की प्राचीन मान्यता है कि महाभारत के बाद पांडव अपने गोत्र बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे और इसके लिए वह भगवान शिव की खोज करने हिमालय की ओर गए। तब भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव भी उनके पीछे केदार जा पहुंचे। उनको आता देख भगवान शिव ने बैल रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस लालसा को देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हुए और पांडवों ने यहाँ पर केदारनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजा की जाती है। केदारनाथ आने मात्र से होती है मनोकामना पूरी। भारत के 5 पीठों में केदारनाथ धाम सर्वश्रेष्ठ है और यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को खतरनाक इलाकों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये 4 धामों में से सबसे पवित्र माना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि केदारनाथ में जो तीर्थयात्री जाते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। साथ ही सच्चे मन से जो भी केदारनाथ का स्मरण करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ के पानी को अत्यंत धार्मिक महत्व दिया जाता है। लोगों का कहना है कि अगर आप मंदिर में अपनी प्रार्थना के बाद पानी पीते हैं तो आपको आपके सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह पहुंचे केदारनाथ। हवाई मार्ग, हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से केदारनाथ तक बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है, जो उत्तराखंड के कई स्थानों से संचालित होती है। कुछ प्रमुख स्थान हैं जहां से आप केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर प्राप्त कर सकते हैं। वे हैं देहरादून, गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा। ट्रेन केदारनाथ के निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश 215 किलोमीटर, हरिद्वार 241 किलोमीटर में है। टैक्सी या निजी कार, अगर आप अपना वाहन कार खुद चलाकर वहां जाना चाहते हैं तो ये जरूर ध्यान दें कि उसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो, क्योंकि पूरे मार्ग पर चट्टानें बिखरी हुई हैं। गौरीकुंड में पार्किंग की जगह उपलब्ध है, लेकिन गेट प्रणाली के कारण केवल गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच चलने वाली साझा टैक्सियों को ही वह जगह मिलती है।